नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। राहुल गांधी ने महाकाल को किया साष्टांग प्रणाम, फिर सभा को किया संबोधित। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा 7वें दिन उज्जैन पहुंच गई है। राहुल गांधी यहां बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे। यहां शासकीय पुजारी के आचार्य तत्व में उन्होंने भगवान महाकाल का पूजन किया। इसके बाद राहुल सामाजिक न्याय परिसर में सभा को संबोधित करने पहुंचे। यहाँ बड़ी संख्या में उन्हें सुनने के लिए लोग मौजूद हैं। मंगलवार सुबह भारत जोड़ो यात्रा सावेर से शुरू होकर उज्जैन पहुंची। मंगल कलश लिए महिलाओं ने उनका शहर में स्वागत किया। मध्य प्रदेश में बकरे भी देते हैं दूध, कीमत जान उड़ जाएंगे होश। मध्य प्रदेश से एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के एक फार्म में बकरे भी दूध दे रहे हैं। यह बात सुनने में भले ही अजीब लगती हो, लेकिन सच है। बुरहानपुर में बकरी फार्मिंग करने वाले डॉक्टर तुषार नेमाड़े के फार्म हाउस में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 ऐसे बकरे हैं जो कि दूध देते हैं। इन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं। बकरों का दूध 300 रुपए लीटर तक बेचा जा रहा है। इस बकरी की फार्म की विशेषता यह है कि यहाँ पर कुल 400 बकरे बकरियां हैं, जिनमें देशी विदेशी की 14 नस्लों के बकरे बकरियां हैं, जिनकी कीमत 45,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक है। दिव्यांग बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी की आजीवन कारावास की सजा। भोपाल की जिला अदालत ने मंगलवार को दिव्यांग बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वह अंतिम सांस तक जेल में रहेगा। यह फैसला जज पद्मा जाटव की कोर्ट ने सुनाया है। आरोपी मिश्री लाल ने 7 साल की मासूम बच्ची के साथ गलत काम किया था। बच्ची की मां की रिपोर्ट पर कमला नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। कृषि सिंचाई योजना नियमों में बदलाव, 3 तरीके से होगा सब्सिडी का भुगतान। किसानों को सिंचाई कार्य में सुविधा हो, इसके लिए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके तहत किसानों को सरकार की ओर से अलग अलग कृषि यंत्रों पर अलग अलग सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि सिंचाई यंत्रों पर बिहार में किसानों को 90% तक अनुदान भी दिया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रदेश के किसानों को 55% तक सब्सिडी दी जाती है। इसमें किसानों को वर्गानुसार सब्सिडी दी जाती है। धनिया, जीरा, सौंफ की खेती पर मिलेगा 75% अनुदान, जाने पूरी जानकारी। सरकार की ओर से किसानों को बहुत सी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इनमें फसल उगाने से लेकर कृषि यंत्र खरीदने सहित फसल परिवहन तक सुविधा प्रदान की जाती है। इसी क्रम में सरकार कई प्रकार की विशेष फसलों की खेती के लिए किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। इसी क्रम में अभी किसानों को धनिया, जीरा, सौंफ जैसी मसाला फसलों पर अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है। यह अनुदान कई प्रकार की विशेष मसाला फसलों के लिए प्रदान किया जा रहा है। इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के किसान उठा सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को 75% तक अनुदान दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देती है शिवराज सरकार, ऐसे उठाए योजना का लाभ। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए सहायता हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करती है। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत जिन आवेदकों के परिवार की वार्षिक आय 54,000 रुपए या इससे कम है, उन्हें स्नातक के लिए, और जिनके परिवार की आय 1,20,000 रुपए है या इससे कम है, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए यह सहायता प्रदान की जाती है। बेरोजगारों को लोन बांटने में ग्वालियर दूसरे नंबर पर। 380 आवेदकों को 8 माह में दिया 27 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक राशि का लोन। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की शुरू हुई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत पूरे प्रदेश में ग्वालियर लोन देने में दूसरे नंबर पर है। वित्तीय वर्ष 2022 व 2023 के 8 माह में 380 आवेदकों को 27 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक का लोन दिया गया। इस योजना में सबसे अधिक लोन देने में इंदौर पहले तो भोपाल 6वें नंबर पर है। प्रदेश के 52 जिलों में सबसे कम लोन निवाड़ी जिले में वितरित किए गए हैं। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, 81 लाख हितग्राहियों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। महिलाएं, किसान, छात्र होंगे लाभान्वित। मध्य प्रदेश में शासकीय योजना के लाभार्थियों को दिसंबर में बड़ा लाभ मिलेगा। 81 लाख पात्र हितग्राहियों को संभागीय सम्मेलन और वार्ड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर स्वीकृति पत्र या आदेश पत्र दिए जाएंगे। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। संभागीय सम्मेलन में क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले, पंचायत और वार्ड में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
राजस्व विभाग का कारनामा। एमपी में जीवित किसान को रिकॉर्ड में बताया मृत, जिंदा होने की गवाही दे देकर थका पीड़ित। मध्य प्रदेश गजब है, यहाँ आए दिन हर विभाग की अजीबोगरीब लापरवाहियां देखने को मिलती रहती है। हाल ही में सतना जिले में राजस्व विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग ने एक जीवित किसान को रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया है। पीड़ित किसान बीते 4 साल से खुद के जिंदा होने की गवाही दे देकर थक चुका है। विद्युत मंत्रालय ने बिजली संकट से जूझ रहे राज्यों की सहायता के लिए 4,500 मेगावाट बिजली खरीद योजना शुरू की। ऊर्जा मंत्रालय ने शक्ति नीति के अंतर्गत 5 वर्षों में 4500 मेगावाट बिजली की खरीद की योजना शुरू की है। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना से उन राज्यों को लाभ होगा जिन्हें बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बिजली घरों की क्षमता में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी। बिजली वित्त निगम कंसल्टिंग लिमिटेड को इसके लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। इसकी सूचना उसकी ओर से 4,500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की गई है। यह आपूर्ति अगले वर्ष अप्रैल से शुरू होगी। ओल्ड कैडर के शिक्षकों ने सरकार को अल्टीमेटम भेजा, आंदोलन की घोषणा। मध्य प्रदेश के पावरफुल नेताओं, अधिकारियों और करोड़पति कारोबारियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। स्कूल शिक्षा एवं जनजाति विभाग के अंतर्गत कार्यरत एवं रिटायर्ड शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रांत व्यापी संगठन समग्र शिक्षक संघ मध्य प्रदेश में सरकार को अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मासिक धर्म को लेकर ग्रामीण समाज में भरी हुई भ्रांतियां। प्रति सप्ताह देश के करोड़ों महिलाओं और किशोरियों माहवारी की प्रक्रिया से गुजरती है। हालांकि मासिक धर्म एक प्राकृतिक चक्र है, लेकिन इस दौरान इनमें से कईयों के लिए यह बहुत मुश्किल समय होता है। शहरों में तो इसे लेकर काफी जागरूकता आ चुकी है, लेकिन तमाम अभियानों के बावजूद आज भी गाँव में माहवारी यानी मासिक धर्म को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं। ग्रामीण महिलाएं तक इस विषय पर खुलकर बात करने से झिझकती है। इस विषय को लेकर गाँव में बातचीत करना सख्त मना होता है। भारत एक बड़ा देश है, हमने भेजा था न्योता। 19 देशों की बैठक में हिंदुस्तान को न बुलाने पर चीन की लीपापूती। कुछ दिनों पहले चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र के 19 देशों के साथ एक मीटिंग की थी। विदेश मंत्रालय ने चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट और ऑपरेशन एजेंसी की इस बैठक का आयोजन किया था। इस मीटिंग में हिंद महासागर क्षेत्र के 19 देश शामिल थे, लेकिन भारत इससे बाहर रखा गया था। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारत को इस मीटिंग में आमंत्रित नहीं किया गया था। चीन ने एक बयान जारी करते हुए इन खबरों को खारिज किया है। उसने दावा किया है कि बैठक में शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रित किया गया था। मध्य प्रदेश में अभी सामान्य बना हुआ है मौसम। इन शहरों में गिरा पारा, जानिए अपने शहर के मौसम का हाल। मध्य प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के सभी शहरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर है। हालांकि यह गिरावट बहुत अधिक नहीं है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा। मौसम विभाग के भोपाल केंद्र के मुताबिक सोमवार को सबसे कम तापमान उमरिया, मलाजखंड, नौगांव और रायसेन में दर्ज किया गया है। इन शहरों का पारा गिरकर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। T20 से दूर रहेंगे भारत के सीनियर खिलाड़ी, वनडे और टेस्ट पर होगा फोकस, रिपोर्ट में खुलासा। भारतीय क्रिकेट टीम ने आने वाले समय में परिवर्तन तय किया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 विश्व कप में मिली हार के बाद सीनियर खिलाड़ियों को टीम से हटाने की बात कही जा रही है। T20 विश्व कप 2022 में भारतीय टीम के खिलाड़ियों की फिटनेस और उनके इरादे पर सवाल उठाए गए थे। अब भारतीय टीम T20 में इंग्लैंड की तरह युवा खिलाड़ियों और युवा कप्तान के साथ खेलना चाहती है।